कि ऐसी कौन सी बात है कि हमको पॉलिटिक्स में जाने से डिस्करेज किया जाता है। अब एक बात बताइए, हिंदुस्तान में सबसे अच्छा कैरियर तो प्रधानमंत्री बनने का है ना। पूछिए क्यों? कि अगर आप यूपीएससी करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे? आप पर्सनल सेक्रेटरी बनेंगे प्रधानमंत्री के। अगर आप इंजीनियर बनेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? आप प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल चलाएंगे। अगर आप बिजनेसमैन बनेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? आप प्रधानमंत्री के पीठ पे हाथ रखेंगे। तो जब पॉलिटिक्स में इतना अच्छा कैरियर है तो पॉलिटिक्स में लोगों को डिस्करेज क्यों किया जाता है? अब इस पॉइंट को समझिए। आप में से बहुत सारे लोग क्रिकेट को देखते होंगे, वैसे भी देखिएगा क्योंकि आजकल हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स क्रिकेट से ही डिसाइड होती है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया होगा तो यह नहीं सोचा होगा कि आप सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे। लेकिन फिर भी आप क्रिकेट को लेकर के तो नहीं कहते हैं कि मैं ए क्रिकेट हूं, जैसे आप ए पॉलिटिकल कहते हैं। आप क्रिकेट देखते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं और आपको यह भी मालूम है कि क्रिकेट सबके लिए कैरियर नहीं हो सकता है, फिर भी आप उसके को लेकर के नेगेटिव नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स को लेकर के क्यों है? अब एक बात आप यहां समझ जाइए कि स्टेट के ओरिजिन को लेकर के जो डिवाइन थ्योरी है, यदि आप उसमें बिलीव नहीं करते हैं तब आपको समझना पड़ेगा कि इस पॉलिटिकल प्रोसेस को किस तरीके से डिस्टर्ब किया गया है। जैसे आप बस से जा रहे हो और कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा हो, अगर आप उसका विरोध खड़ा होकर के करेंगे तो छेड़ने वाला कहेगा नेता बनते हो, बहुत नेता बन रहे हो। अगर आपकी मां आपके साथ है तो आपकी मां आपको कहेगी तुमको क्या मतलब है, तुम्हारी बहन थोड़ी है। अब हिपोक्रेसी समझिए सोसाइटी की। सुबह जब आप स्कूल गए होंगे तो जो असेंबली हुआ होगा, जो प्रार्थना हुई होगी, उसमें आपको एक ओथ दिलवाया गया होगा, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय आपस में भाई बहन हैं, और आपस में जो भाई बहन हैं उनकी रक्षा के लिए आप खड़े हो जाइए। तो आपकी मां ही कहेगी कि नेता बन रहे हो। अब ये समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों है। इसको समझिए कि जिस पॉलिटिकल सिस्टम में हम लोग रह रहे हैं उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात समझना है। आप सारे लोग स्टूडेंट हैं, कुछ दिन के बाद आप जॉब लेने के लिए अपना सीवी बनाइएगा, तो सीवी किसी का देखिएगा ना तो ऐसा लगेगा कि आप पॉजिटिविटी से नहा लिए हैं। वो इंसान चाहे जैसा भी हो, लेकिन उस सीवी में इतनी पॉजिटिविटी होती है, इतनी मिठास होती है कि आपको पढ़ करके डायबिटीज भी हो सकता है। उसमें एक और कॉलम होता है, एक कॉलम होता है व्हाट इज नेगेटिव अबाउट यू। ये जो व्हाट इज नेगेटिव अबाउट यू होता है, उसमें भी जो लोग लिखता है वो भी पॉजिटिव बात ही लिखता है। इंडियन सोसाइटी की हिपोक्रेसी यहीं पे समझ में आती है। और मैं भारत को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी सोसाइटी के ऊपर सवाल इसलिए खड़ा करता हूं क्योंकि डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए सवाल पूछना बहुत जरूरी होता है। हम ये क्लेम करते हैं, जो कि फैक्ट भी है, कि हम दुनिया के सबसे यंग नेशन हैं और दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। और इस लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में जो हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस है, ऑल्दो वो इलेक्टोरल प्रोसेस बहुत खतरनाक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। और इस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में यह होता है कि मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं बनती है, माइनॉरिटी की गवर्नमेंट बनती है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट टाइम का जो जनरल इलेक्शन है आप उसको देख लीजिए। द एनडीए गॉट 31% वोट एंड देयर वाज 69% वोट अगेंस्ट द एनडीए। बट हु इज आवर प्राइम मिनिस्टर? नहीं, नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वोल्डेमॉर्ट नहीं है, यू कैन टेक हिज नेम। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अलावे कोई भी डेमोक्रेसी को सोसाइटी के डिफरेंट स्फीयर में समझने के लिए तैयार नहीं है। डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट कास्टिंग योर वोट। और आप देखेंगे कभी इलेक्शन आया है, रेडियो मिर्ची पे, रेड एफएम पे, एफएम गोल्ड पे, टेलीविजन पे, अखबार में, सब जगह
करोड़ों रुपए का बजट बनाया जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा। आपको इंकरेज किया जाएगा कि आप वोट दीजिए, आप 5 साल में एक बार वोट दे दीजिए, लेकिन बाकी साल आप पॉलिटिकल मत रहिए, ये आपको समझाया जाएगा। अगर हम किसी को वोट देंगे तो उसको वोट देने का बेसिस क्या होगा? क्या हमको उस पार्टी की आइडियोलॉजी के बारे में बताया जाता है? वो पार्टी यदि सरकार में रही है तो उसने क्या काम किया है उसके बारे में बताया जाता है? क्या इस देश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इलेक्शन का, किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो, उस पर कोई डिस्कशन होता है? और यदि हम सबसे दुनिया के यंगेस्ट नेशन हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा आपने कभी यूथ चार्टर या यूथ मैनिफेस्टो प्रोड्यूस करते हुए देखा है? क्यों नहीं देखा है? अब ये इंटरेस्टिंग बात है। आपको मालूम है कि सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा प्लेयर हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर रिटायर हो गए ना, उनकी जगह पे कौन आए हैं? विराट कोहली। विराट कोहली के चचा तो नहीं है सचिन तेंदुलकर, मौसा भी नहीं है, फूफा भी नहीं है। तो क्रिकेट में एक नया आदमी, थोड़ा बहुत लेन देन वहां भी चलता है, इस बात को हम नहीं डिनाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि आप अच्छे क्रिकेटर हैं तो आपको क्रिकेट में एंट्री हो सकती है। सिनेमा में भी, अब देखिए अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन की तरह हो पाए क्या? नहीं हो पाए ना। उनसे ज्यादा अच्छा एक्टर कौन हो गया? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है, उसके पिताजी सिनेमा में नहीं थे, उसके पिताजी